ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक टेक्सटिंग, ये एक मॉडल बनाया है अपने स्टूडेंट ने। ठीक है, काफ़ी हद तक तो ठीक है, लेकिन अभी कई चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेफ है। जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे थे ना फिर तो क्या होता है, जैसे बेसिक बेसिक शेप्स के साथ हम लोग मैनेजमेंट करेंगे तो बेटर दिखेगा। बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है। इन्वायरमेंट फॉग के अंदर लाइक इतनी डिटेलिंग तो नहीं आ रही है यहाँ पे। कौन सा, ये वाला था ना? ये उसी में है। ठीक है, चलो फुल एंड फाइनल। ओके, सिर्फ छोटी सी चीज़ें मैं तो ऐड ऑन करना चाहूँगा, फिर चीज़ों को देखना होगा। कोई इमेज है मेरे पास? फिर ठीक है। कहाँ से देखा तुमने? जी इन्वायरमेंट में है, पंडे में। ओके चलो, मुझे रेफरेंस है यहाँ पे, ये रेफरेंस है। ठीक है, मैनेजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कैसा है। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि भाई थोड़ा सा स्कल्पटिंग और थोड़ा सा टेक्सटिंग के बाद हम लोग कवर अप करते हैं। जी बस, इसके लिए सजेस्ट करूँगा, सबसे पहली चीज़ क्या, जब आप काम कर रहे हैं ना पे, उसमें चीज़ों को कैसे स्कल्प कर रहे हो। लाइक लाइनें मेरे पास कैसे होती है, प्रोमिनेंट होनी चाहिए। लाइक चीज़ें मेरे पास कैसे दिखें, अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास कैसा है, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ। मेरे पास क्या है, स्कल्पटिंग के बाद जैसे हम लोग जब स्कल्प कर रहे होते हैं तो स्कल्पटिंग के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि ये स्कल्प किया है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं। हम लोग जब छोटी छोटी जो डिटेलिंग है, अगर लगता है कि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं कर पा रहे, तो रॉक बनाने के कई टिप्स हैं। ठीक है, कोशिश अच्छी की, अटैम्प्ट अच्छा किया है। ठीक है, लेकिन आई वांट कि एक बार देखना है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ बना रहे हो ना, उसके लिए थोड़ा सा एक बार रिसर्च किया करो। क्या रॉक के अंदर जैसे कि आप ये बेसिक बेसिक शेप्स कैसे दे रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा शेप्स वहाँ पे दिखना चाहिए कि शेप्स में आप क्या काम कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, अटैम्प्ट करना ठीक है, लेकिन कैसे कि थोड़ा सा हम लोग उसमें थोड़ा सा टचअप दे देते हैं फुल एंड फाइनल कि भाई कैसे क्या काम करना है। हम्म, चलो अभी इसके अंदर देखा, इसके अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए अगर आप इसमें स्कल्पटिंग कर रहे हो। ठीक है, रॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रिम डायनामिक और एच पॉलिश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप बेसिक सेव बना देते हैं ना, तो मैं कॉस्ट में तो ऐड ऑन करता हूँ सर। ठीक है, तो ये पार्ट अगर मेरे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ में अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे क्लियर बिल्डअप बहुत अच्छा से यूज़ करो आप यहाँ पे। स्ट्रेंथ हमेशा अगर पेंटेबलेट यूज़ करें तो 1 हो तो ज़्यादा बेटर है आपके पास यहाँ पे। और देन इसको थोड़ा सा रफ करके, ठीक है, इसको रफली थोड़ा सा स्कल्प करना स्टार्ट करो। जब भी आप स्कल्प करोगे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को बाहर निकालो ताकि वो चीज़ें बहुत बेटर दिखे आपको यहाँ पे। ठीक, बेसिक शेप्स के साथ मैं अगर काम कर रहा हूँ, मेरे बेसिक शेप रहते हैं, पर मुझे इसका बेसिक पार्ट देखना पड़ेगा। रॉक है, हार्ड सर्फेस है, जैसे हार्ड सर्फेस मॉडलिंग बोलते हैं, तो हार्ड सर्फेस में हार्ड दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्ट दिखे ना तो फिर तो उतना मैनेज नहीं आएगा। लाइक रॉक में कुछ सॉफ्ट वाले पार्ट भी होते हैं कि ये कैसे बहुत हार्ड है। इसके लिए एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने ट्रिम से डिस्कस किया, इसके छोटे छोटे आप ना, आपने छोटे छोटे रॉक बना लिए और उससे ऐसे ब्रश यूज़ कर लिया, उसका आप ये दे सकते हो। जैसे आप किसी भी चीज़ में डिटेलिंग में जाओगे ना, तो ये यही चीज़ होता है। जैसे मैं कई लोगों को जब गाइड करता हूँ ना, जब कई लोग को क्या लगता है हमने मॉडलिंग सीख लिया, मॉडलिंग में करने के लिए अभी बहुत कुछ होता है। मॉडलिंग एक अकेला सा पार्ट है जिसके अंदर आपको बहुत टाइम लगता है। उतना टाइम ना आपको लाइटिंग में लग रहा होता, ना एनिमेशन में लग रहा होता। मॉडलिंग के अंदर आपको बहुत से चैलेंजेस मिलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पार्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल से इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये बेसिक शेप्स को मुझे यहाँ पे निकाल देना है। बेसिक शेप में बस कैसे आ रहा है। ठीक है, जो भी बेसिक शेप आपने यहाँ पे बना दी, मैं थोड़ा सा उसको रिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो बैलेंस लगे यहाँ पे। स्कल्पटिंग में कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, जितना पार्ट आप दे रहे हो अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक क्या है कि जब आप काम करोगे तो मन से डर निकलेगा। क्या ऐसे ऐसे चैलेंजेस अगर आप ले रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो टाइम से और आप अच्छे स्टूडियो में टारगेट कर सकते हो कि भाई मेरे अच्छे स्टूडियो में मैं जाऊँ, वहाँ पे काम कर सकूँ। लेकिन आपका पार्ट ऐसा होना चाहिए कि आप इसको कितने अच्छे से डील कर रहे हो अपने आप को। ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। स्कल्पिंग इसलिए बोलते हो, स्कल्पिंग जितना टाइम दोगे ना उतना ही रिफाइन होगा।
जैसे मैंने तुम्हें वर्डराज की कहानी सुनाई थी ना, वर्डराज सुनाई नहीं सुनाई तुम लोगों को? चलो बताता हूँ, वर्डराज की कहानी सुनाता हूँ। हमारे लाइक हिंदी के बुक में एक बहुत बढ़िया सा लाइक स्टोरी था उसमें। उसमें कैरेक्टर था, इसका नाम था वर्डराज। उसका काम क्या था, वो उसे कितना भी समझाया वो समझता नहीं था। उसे जितना भी समझा लो, गुरु जी सब परेशान हो गए, भाई सुन लो, सीख लो, कुछ कर लो, यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है, बताना है। तो सीखने का भी आदमी को ना एक अलग अलग डायरेक्शन होता है। अभी उसको सीखने का जो था, उसको सीख मिली एक कुएं से। कुआं पता आप लोगों को? कुआं का सिल होता है जहाँ पे जब पानी वानी निकालते हैं ना, पानी वानी निकालते तो क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना ईंट की, उस चीज पे निशान लगे होते हैं। जब हम लोग पानी जैसे हो ना, आप कभी कुएं से पानी निकालो, बीच वाले से कोई पुली होती है उससे नहीं निकालना, सिंपल सिल से आप दीवार का जैसे होता है ना, उस पर रस्सी से खींच के निकालोगे तो वहाँ पे धीमे धीमे निशान पड़ जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके लाइफ में, कि लाइक उसको समझ में आया जब वो पानी निकाल रहा था, तो देखा कि वो इतना मजबूत जो ईंट होता है, ईंट को घिस दिया उसने। ईंट को घिस के फिर उसमें से वो निकलने लगा, लाइक लाइन लगी उसमें। तो उसको वो समझ में आया कि अगर मैं किसी चीज को कई बार करूं तो शायद मुझे वो चीज समझ में आ जाए। तभी ये कहावत आती है ना, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस क्यों करना पड़ता है? ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ तो मुझे वो चीजें निकल के कि हाँ, मैं किसी भी चीज में अगर अच्छा होना चाहता हूँ तो मुझे इस पे काम करना है। जी बस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप इसमें स्कल्पिंग कैसे करो, चीजों को मैनेजमेंट कैसे करो, बेसिक सेफ के साथ कैसे प्ले करो, ठीक है, लाइक चीजों को कैसे फोकस करो। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, जैसे देखो ये दिस इज गुड, ये बहुत अच्छा हो गया। अगर आप चीजों को मैनेजमेंट करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा। मुझे यहाँ पे डेप्थ नजर आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे कि कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, ये जस्ट मुझे यहाँ पे जो डेप्थ वाला पार्ट है ना, जब आप इसको अच्छे से स्कल्प करो, ये अच्छा सा अगर दिख रहा हो आपके पास यहाँ पे, तो आप चीजों को मैनेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत से पार्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, मुझे थोड़ा सा लगे कि थोड़ा सा बेटर है, तो आप इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी चीज़ टेक्स्ट से भी निकल के आनी है, लेकिन हाँ आपका बेसिक स्कल्पिंग अगर आपका अच्छा हो तो बेटर है। रॉक के अंदर ना कभी भी ना फिनिशिंग नहीं होती है, इतना साफ सुथरा मतलब फिनिशिंग नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये मान के चलो, अगर आपके रॉक में फिनिशिंग है तो आपका रॉक नहीं है, ये ध्यान रखना है। हल्का सा ये अप डाउन रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वो अपना आप देखो बेसिक शेप अपने आप आपको दिखेगा, आपकी स्कल्पिंग का एक पार्ट दिख जाएगा आपके यहाँ पर अगर काम कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं जो मैंने शेयर कर रखे हैं, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की नहीं है। और सब कुछ नहीं मैं आपको लाइक बता रहा था, सब कुछ नहीं पता होता है कि उसमें मैंने डाल रखा है, लेकिन इतना है कि इतना भी अगर आप कर लो तो भी आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे भी देखो यहाँ पे हमने किया स्कल्पिंग किया, अभी यहाँ पे स्कल्पिंग देखो, यहाँ पे अभी स्कल्पिंग का बेसिक पार्ट समझना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे स्कल्प कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो स्कल्प करने के लिए ये देखो, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, पहले इसको समझो ये पार्ट कैसे निकल गया था। ये आपका बाहर है, अच्छा खासा बाहर है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँ यहाँ पे, तो जाके मेरे चीज़ें निकल के आएंगे यहाँ पे। फिर मुझे कटिंग करनी है तो मैं गया एच पॉलिश पे गया या 10 डायमेंट जो भी लेना रहेगा आप यहाँ पे, ठीक है। आपको हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ से यहाँ पे ये कटिंग आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बाहर निकल के आना चाहिए, मतलब ये आपको दिखना चाहिए कि मेरे पास बाहर है। ये अगर बाहर नहीं होगा ना तो ये पार्ट मुझे यहाँ से खींचना पड़ेगा। मॉडलिंग के लिए आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप इसको ऐसे मैनेज करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे बेसिक शेप के साथ अगर मैं देखो ना तो बेसिक शेप के साथ यहाँ पे मैं कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ट्रिम डायनेमिक में क्या यहाँ पे, अब देखो यहाँ से अगर मैं कटिंग करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे, तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे देखिएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप स्कल्प करें ना पे, तो देखो अब यहाँ से ये क्या इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है भाई, अगर यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर का पार्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। यही पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी मैं इसके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने थोड़ा सा पार्ट और थोड़ा सा बनाया, ये बेसिक शेप का आप यहाँ पे निकाला है, ठीक है। बेसिक शेप में तक निकालोगे तो थोड़ा सा मैनेज लगेगा यहाँ पे। नॉर्मली जब आप ऐसे घिसोगे ना तो शेप आपके पास दिखेगा आपको मैनेज कैसे करना है। तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो ताकि आपका पार्ट थोड़ा सा बेटर दिखे। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वालों, किस टाइप से फुलफिल करने वालों, ये चीज़ आपके यहाँ पे देखना है। तो ये एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है। देन इसके साथ में जब आप काम करो, अभी यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कटिंग जो करनी है ना 10 टाइम से, वो देखो यहाँ पे ये मेरे पास हल्का हल्का यहाँ पे ये साइज छोटे करके हल्का हल्का आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे।
बेसिक शेप अगर आपने देखा ये शेप ऐसा है तो आप उसको ऐसे कर्व ऐसे घुमाओ यहाँ पे, ठीक है, ये देखना है सिंपल सा पार्ट आप ऐसे करोगे तो आप मैनेज मेंटेन कर पाओगे यहाँ पे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका काम बहुत अधूरा सा रहेगा। जैसे मैंने कुछ अभी चीज़ें दिया मैंने करने के लिए, तो एक ही चीज़ को 10 बार बताना पड़ता है। अभी सोचो अभी आज के टाइम पे लोग फ्रेशर लोग क्यों नहीं ले रहे, सबसे बड़ी चीज़ यही है, फ्रेशर लोग क्यों नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि भाई सबके माइंड में है कि भाई फ्रेशर लोग को लेके अपना टाइम ज़्यादा जाएगा, पैसे भी लगेगा, सिस्टम भी ऑक्यूपाई होगा, सॉफ्टवेयर भी परचेज करके डाल रखा है, तो फिर क्या फ्रेशर लोगों को डील नहीं करना चाह रहे। इसलिए लोग अभी एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो लाइक या तो कहीं से उसने इंटर्नशिप कर रखा हो या कहीं से उसका 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, कि जो बेसिक वाला जो पार्ट है ना वो झेलना नहीं चाहते हो। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि भाई लाइक अगर उसको करने को दिया जाए तो आप उसको लाइक ऑब्जर्व करोगे ना, एक ही काम को करने में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब फ्रेशर, लेकिन एक ही चीज़ को बनाने में टाइम नहीं लग रहा है, मतलब आपका एक लेवल बढ़ गया है। हम लोग इसलिए आपको कुछ अलग अलग चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि चीज़ आपका यहाँ पे थोड़ा सा दिखे, लेकिन आप जब तक उसको करोगे नहीं ना, जब तक नहीं करो तब तक वो पार्ट नजर नहीं आने वाला। तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, हमें चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आज कॉलेज में आप देखना ये तो करते जस्ट बेसिक बेसिक सेफ मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो देखोगे तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। दिखना है अभी मैं यहाँ पे बेसिक सेप देखूंगा, इस बेसिक सेप में सी पार्ट मेरे को ऐसे नजर आ रहा है, मैं ऐसे कटिंग कर सकता हूँ, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करके दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने तो ऐसे कटिंग कर दिया, तो आपको कटिंग करना आना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करोगे तो थोड़ा आपका सेप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर जाते हैं। फिर कहाँ से नीचे है, जैसे यहाँ देखा ये पार्ट आपका यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से ये भी कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा करने की कोशिश करना था। फिर यहाँ पे देखिए ये नीचे से कटिंग है प्रॉपर, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चीज़ों को भरने के बाद ये कटिंग कर रखा है यहाँ पे, तो निगेटिव स्कल्पिंग भी आपको आना चाहिए। जब चीज़ों को देखो ना आपको आइडिया मिलेगा। तो बेसिक शेप अगर आपका देखा तो बेसिक शेप आपका कैसा बनना है, तो ऐसे जब चीज़ों को मैनेजमेंट होगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे जब काम करोगे यहाँ पे बेसिक शेप में बस कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे भेज देना आपके यहाँ पे। फिर यहाँ से स्टैंडर्ड पे गए, अगर आपको डैम लगता है डैम से करना चाहो डैम से कर लो, फिर यहाँ पे बेसिक शेप को लिया अपने यहाँ पे, और देन ये तो पार्ट दिखा यहाँ पे ये ऐसा कर दिया यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आपका शेप्स कैसे जा रहा है यहाँ तक का जो पार्ट आपका हाईलाइटेड नजर आ रहा है यहाँ पे देखो, बेसिक शेप का आप ऐसे भी दे सकते हो यहाँ पे, फिर ये शेप आप ऐसे दे सकते हो। तो अगर आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये कैसा पार्ट है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ का सबका सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पार्ट है ना देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास देखो ये पार्ट ना ऊपर वाला पार्ट ब्रॉड है, ये कम हो गया है। ब्रॉड मतलब कैसा है कि अगर मैं कहूँ स्विफ्ट डी कम है नहीं हो सकता, मतलब डिवीजन चला यहाँ पे, तो मैंने बिग ब्रैकेट से या फिर ड्रॉ से यहाँ पे मैंने क्या करा इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये आपको थोड़ा सा इसका ऑब्जर्वेशन के साथ आप मैनेज करोगे यहाँ पे, ये पार्ट देखो मेरे पास क्या दिख रहा है कैसे दिख रहा है सेफ दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या है थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करा। फिर ये पार्ट मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। जब भी आप कोई भी काम करो ना ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या, हर एंगल से आपको यहाँ पे काम करना है। यहाँ से ये पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा टर्न में है, ये थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ से लेके चलोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो बेसिक शेप आपको बस थोड़ा सा दिखेगा, और देन आप जो कुछ इधर से भी है, बहुत कुछ करना बाकी है। जब आप इस चीज़ को देखोगे ना ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया देखिए अच्छा मेरे पास शेप ऐसा है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अलग अलग से पार्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कर भी रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट अगर मैं मैनेजमेंट कर दूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ साइज को छोटा कर दिया यहाँ पे, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा फिनिशिंग वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट देखना है बस यहाँ पे, ये पार्ट दिया हमने यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस कैसा आ रहा है। तो ये इन सब चीज़ के लिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, या तो स्टैंडर्ड बस यूज करके बेसिक से ड्रॉ कर लो आप यहाँ पे, लगे कि अपने बस ये वो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपने जस्ट सब्सट्रैक्ट लिया अपने यहाँ पे बेसिक शेप को आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे, तो आपके पास काफ़ी चीज़ निकल जाएंगे आपके साथ, ठीक है। ये पार्ट आप ऐसे, फिर ये पार्ट आप ऐसे निकाल के दे रहे हो अपने यहाँ पे, तो ये शेप कैसा है, ये शेप आपको ये इसका ये कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड आपने ऐसा कर दिया अपने यहाँ पे, फिर आपको ये शेप आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर एज पॉलिसी है तो मैनेज कर दो आप यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ऐसे करके अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे और ऐसा करके थोड़ा लाइक बैलेंस कर दिया यहाँ पे तो बेटर देखिएगा। कटिंग देखो रॉक जो भी बना रहे हो ना उसकी कटिंग आपको बताना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ कटिंग कर दी, यहाँ पे तो एंगल दे देंगे तो मजा आएगा, फिर लुक वाइज थोड़ा सा बेटर दिखेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बेसिक शेप है, बेसिक शेप में कैसा है
ये आपने ये दिया, कोई बेसिक शेप आपका यहाँ पे, देन आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ें और बेटर भी दिखेगा। तो सोचो भी कितना सीखना बाकी है, कितना भी काम करना बाकी है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे आप यहाँ पे। देखो जिन जिन पे हमने काम किया वो दूर से अलग से दिख रहे हैं कि आप ये हमने जो काम कर रहे हैं, आइडिया मिल रहा है। ये देखो नीचे जितने भी पार्ट हैं, ये जितने पार्ट नजर आए ना, सब निकले हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर ही हुआ है। तो इसको क्या है, जो आपने काम किया ना इसमें, तो क्या किया, थोड़ा सा डर लिया। डरने से क्या होता है कि वो निकल ही नहीं आता है, उसमें नहीं बेसिक होकर निकाले। जैसे शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ से ऐसा कुछ निकला हुआ है, यहाँ से बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा मैच करने की नीड है आपको, कितने शेप्स को आप निकाल रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखिए, ये जो पार्ट है इसके नीचे अगर देखा तो इसके नीचे ये वाला पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करना क्या, फिर ये देखो ये पार्ट आपने निकाला यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। फिर लगे कि अगर ऐसे काम करने में दिक्कत हो तो मैंने आपको एक ब्रश बनाने की टेक्निक भी बताई रखी है। ब्रश बनाने की टेक्निक से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चैनल पे जाके देखना, मैंने किसी भी मॉडल का ब्रश बना सकते हो। ब्रश बनाने का आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये छोटा सा एक पार्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं जैसे इसको मैं टचअप देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट निकला हुआ। अभी चलो एक टिप्स और भी बताता है। हम लोग ने ये काम कर दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको टिप्स बताता हूँ। अभी ये जो जैसा है ना, अभी थोड़ा देर के लिए रेफरेंस भूल जाओ। अभी देखो इसी में मैं थोड़ा सा टिप्स बताता हूँ कि कैसे क्या काम करना है। एच पॉलिश लेना, आपको यहाँ से ये कटिंग कर देना पड़ेगा। ये दिखा है, ऐसे कटिंग कर दो आप यहाँ पे। ये कटिंग करना अगर आपको यहाँ पे आ गया ना आपके पास यहाँ पे, तो भी ये बेटर दिखेगा। आपको बेटर दिखा देना आपके पास ये कैसी है मेरे पास, टिप्स अगर मेरे पास कैसा है, ठीक है। ये आपको दूर से भी लाइक बेसिक लुक एंड फील दिखेगा, सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दो। आपने जब तक इन चीज़ों को समझोगे नहीं ना, देखो बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिखेगा, हर एंगल वाइज भी आप चीज़ों को मैनेज करोगे ना आप यहाँ पे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, सिंपल सा मैंने पार्ट दिया कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो रफली एक बार यहाँ पे आप यहाँ से मैनेजमेंट करोगे ना, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल वाइज आप यहाँ पे स्कल्प करते हो आप यहाँ पे, तो ये आपको लुक एंड फील देगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो जो रॉक वाली जो फीलिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इसको इतने लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, लैक ऑफ टाइम है तो ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। देखो साइज छोटा करके ये देखो, ये पार्ट अपने यहाँ पे दिया, यहाँ से ये ऐसे जगह, तो देखो दूर से आपका शेप जो स्पैकुला हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। किस पे आपका कमांड नहीं है, आपको ट्रिम डायनेमिक पे एच पॉलिश पे आपको कमांड सेट करना है ताकि वो चीज़ें दिखे हमें बस यहाँ पे। आपको अगर ये आइडिया मिल गया, आप यहाँ पे आराम से अच्छे से काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। किसी भी शेप को बनाने में टाइम नहीं लगता है अगर आपको बेसिक्स पता हो, ठीक है। जैसे बेसिक पार्ट आप यहाँ पे मैनेजमेंट करोगे ना, तो आप यहाँ पे जो मैनेज कर सकते हो। जो भी हार्ड करते हो ना, हार्ड करने में कैसा है कि इसको ब्रेक करो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, आपको यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है। कंजूसी मतलब जैसे यहाँ पे किया, देखो ये पार्ट अच्छा है, बाहर निकल सकता है, अगर बाहर निकालोगे ना यहाँ पे तो बेटर दिखेगा। यहाँ पे ये जो आपने सिर्फ दिया यहाँ पे देखो, ये पार्ट थोड़ा सा इसमें डेप्थ ही नहीं है, तो डेप्थ वाला पार्ट आपने जो मिस कर दिया ना यहाँ पे, वो चीज़ आपको मैनेजमेंट कर देना था। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया मिलना है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप दें यहाँ पे, तो आइडिया और थोड़ा सा बेटर मिलता है। साइज छोटा करता है यहाँ पे, एटलीस्ट दूर से देखने से तो लगे। यहाँ पे देखो नीचे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वो लुक एंड फील आएगा जब आप स्पैकुलर यहाँ पे देखो जनरेट हो रहा है, तो सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को अगर मैनेजमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना आपके यहाँ पे, ये ऐसा अच्छा सा दिखेगा, तो आप इसमें काम कर सकते हो। अभी सोचो अभी कितना लेवल अभी अचीव करना है, उसको मैच भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ टाइम लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ बहुत अच्छे से शेप्स है, अगर आप देखना बहुत अच्छे से शेप्स है, ठीक है। फिलहाल यहाँ जब मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे टचअप देना, मैं थोड़ा सा टचअप दे देता हूँ, ठीक है। देखा है जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ अल्फा भी होता है। जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो एक होता है स्कल्पटिंग, एक होता है माइक्रो स्कल्पटिंग। माइक्रो स्कल्पटिंग का तो कि अल्फा आ जाता है कि आप वहाँ पे डिटेलिंग दे सकते हो। जैसे रॉक के कई अल्फा है, उसे उठाकर आप डालोगे, बेसिक शेप आपने बना लिया तो आप यहाँ पे वो चीज़ें दे सकते हो। आप यहाँ पे यहाँ पे बेसिक शेप आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप यहाँ पे बेसिक शेप का आप कैसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है कुछ नहीं विजुअल है, ठीक है,
दिस इज गुड, ये अच्छा बनाने की कोशिश की आपने, ठीक है। ठीक है, जितना पार्ट दिख रहा है अभी इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्टिंग साथ प्ले कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमने कर दिया, थोड़ा सा जो बेसिक शेप था हमने ट्रेन डायनेमिक से हल्का सा लेके, याद रखना साइज छोटा करके आपको स्कल्प करना है यहाँ पे, और एंगल चेंज करके। एंगल चेंज करने से क्या होता है कि वो जो बेसिक बेसिक शेप्स होता है ना, यहाँ पे ये ऐसे दिख जाएंगे आपको ऐसे, ठीक है। आइडिया मिल जाएगा, आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका करना है टेक्सटिंग। टेक्सटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे क्या काम करना है, ये हमने बनाया मॉडल, ठीक है। मॉडल बन गया मेरे पास यहाँ पे। मॉडल के बाद हम लोग क्या यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ कैसे, हाँ ये हमारा क्या हुआ, हाँ से ये हाइपरबोला बन गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। कैसे, कितना 9 लाख में है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट करो या फिर वहां से एक्सपोर्ट करो, आपको कहाँ लेके जाना है, ऑप्शन पे लेके जाना है ना। कौन सा फॉर्मेट उसमें ज्यादा डिमांड की जाती है, हमें चाहिए क्या, हमें एफबीएक्स चाहिए, एफबीएक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो अपने पास एक यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेमिंग भी प्रॉपर रखना, ठीक है। ओके, ये हमने कर दिया, ठीक है। फुल एंड फाइनल। अभी इसके मुझे यहाँ पे क्या करना है, लो पॉली, यहाँ पे चलते हैं जेट प्लगइन पे, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट जेट प्लगइन पे गए। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अभी व्हाट नेक्स्ट, डेसिमेट करेंगे ना, लो पॉली बनाएंगे। लो पॉली में कैसा होता है, अभी ये हमें लो पॉली बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कितना मिनिमम हम लोग पॉलीगन में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला बात 20K कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे परसेंटेज अगर आपको पता है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो इसका 10% होना चाहिए। 9 लाख का 10% कितना होगा, हाँ 9 लाख का 90,000 है ना। कई लोग को नहीं पता हो तो मैं कैलकुलेटर बताया था ना, ठीक है। चलो 9 लाख है ना यहाँ पे, ठीक है। 10% कैसे निकालते हैं, इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 90 जाए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके परसेंटेज निकाल सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, हुआ कि नहीं, सेफ टैब प्रेस करो, हुआ, ठीक है। अभी मुझे इससे ज़्यादा भी कम करना है, क्योंकि भाई मेरे पास ये एक ही नहीं है, बहुत से हैं, बहुत से है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी देखा पॉलीगन तो हमारा कम हो गया ना यहाँ पे। मैं इसको परसेंटेज अभी अगर मैं डेसिमेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं, डेसिमेट पहले प्री प्रोसेस करेंट कर दो आप यहाँ पे, और अभी इसको मैंने डेसिमेट करेंट कर दिया, स्विफ्ट है। ये हमारा बेसिक शेप यहाँ पे जो बाहर निकले हुए ना, उसका लो पॉली भी अच्छा निकल जाता है, देखो दूर से दिखा है यहाँ पे। तो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, 4000 मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4000 पॉलीगन के अंदर मैं अगर काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे ये ध्यान रखना, कभी कभी आपको जब आप जॉब पे जा रहे होगे, ये तगड़ा चैलेंज आएगा आपको जब आपको पॉलीगन कम करने को मिलेगा। पॉलीगन कम करना भी एक अपने आप में कार्ड होता है क्या। अभी सोचो किसने बोला 1000 में चाहिए, आपको 1000 में करना आना चाहिए, उसके लिए आपको टोपोगन की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर मायाकंदा टोपोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। डेसिमेट तो खैर काम कर ही रहे, ठीक है, तो भी आप काम कर सकते हो। चलो ये हमारा काम हो गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, अनरैप करेंगे, है ना। लो पॉली का अनरैप करते हैं ना, कर दिया हमने अनरैप। चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, हम लोगों ने अनरैपिंग कर दिया। अनरैपिंग करने के बाद काम कैसे पता चलेगा, फ्लैट टाइम, मतलब बहुत बढ़िया हुआ है। अभी मैं दूसरा पिलर का कर रहा हूँ, उसकी अनरैपिंग इतनी खराब हुई है, इतनी खराब हुई है कि उसका टेक्सचर सही नहीं आ रहा, ऊपर का तो सही आएगा, नीचे का सही नहीं आ रहा, बेकिंग में नहीं आ रहा। तो वो भी आपको कुछ चैलेंज फेस करने को मिलेगा, ओके। तो कई जगह आपको बहुत ईजी मिल रहा होता है, कई जगह आपको यहाँ पे बहुत अलग भी काम करने को मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहीं से एक्सपोर्ट कर दें क्या, एफबीएक्स एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ से मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। यहाँ पर रॉक हाई है तो हमने रॉक को लो पॉली कर दिया, ठीक है, लो कर दिया मैंने, ठीक है। अभी सबसे पहला बात की, अगर आप किसी का टेक्सचर कर दो, टेक्सचर करने में क्या होता है, देखो टेक्सचर के अलग अलग लेवल होते हैं, टेक्सचर को मैच भी किया जा सकता है, टेक्सचर के आसपास भी पहुंचा जा सकता है, आप किस लेवल तक पहुंच रहे हो, ठीक है। जब आपके पास टाइम कम हो और चीज़ों को जल्दी से फुलफिल करना हो तो आप उसके आसपास पहुंच जाओ तो भी बहुत है। लेकिन जब आपको स्टूडियो में जाना हो, स्टूडियो में टेस्ट देना हो, तो आपको उसके आसपास से ज़्यादा पहुंचना पड़ेगा,
जैसे मेरे पास अभी चैनल पे कई मैंने स्टूडियो के टेस्ट डाल देते हैं, कभी टाइम मिले तो उसे ट्राई करना। जब आप उसको कितना उसकी चीज़ों को बारीकी से आप लेके आ सकते हो, उसमें आपका काम करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। अभी हम लोग टिप्स देखते हैं भाई कैसे हम लोग टेक्स्ट को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं, इसमें अगर दिखा जाए तो इसमें क्या है, क्या नजर आ रहा है, आप किस चीज का बना हुआ है, क्या है, रॉक में क्या करेंगे बताओ। चलो फाइल पे गए, न्यू कर लिया हमने, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे स्पिलर बनी है, हमें डेस्कटॉप हमने किया ना रॉक पे, ये हमने सेट कर दिया लो पॉली। ठीक है, मेक श्योर अगर आपको डिटेलिंग अच्छी चाहिए तो 2K कर लेना। ठीक है, अगर डिटेलिंग अच्छी नहीं चाहिए दूर में तो काम कर लेना। यहाँ पे ऑटो अनरैप है, ऑटो अनरैप मतलब जो हमने जीवस अनरैप किया वो यहाँ नहीं, यहाँ करना चाह रहे हैं। अगर मैं जीवस में अनरैप करके नहीं लाता और मुझे अनरैपिंग चाहिए तो यहाँ पे ऑटो अनरैप का ऑप्शन दे रखा है। इसकी भी लिमिटेशन है, अगर सबसे में जाके अगर आप अनरैप कर रहे हो तो मैक्सिमम कितना होगा कि 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख तक ये अनरैप कर रहा होता है, तो फाइल क्रैश कर देता है। तो हमें अनरैप नहीं चाहिए, ओके कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। कहाँ जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या है, टेक्सचर सेट। टेक्सचर सेट में जाके हमें क्या करना है, बेक मैश मैप। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से देखना यहाँ पर क्या करना है आपको, 2K। ठीक है, अप्लाई डिफ्यूजन, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको करते हैं अप्लाई डिफ्यूजन, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, हाई वॉल्यूम। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे मैप्स हैं, आपको मैंने मैप्स के बारे में कई चीज मैंने ऐसा डिस्कस किया था इससे पहले वाले इन्वायरमेंट में, अगर आपको याद हो। कर्वेचर किस काम आता है, थिकनेस किस काम आता है, थिकनेस और आईडी बताओ एनीवन, थिकनेस और आईडी किस लिए काम आता है। हम्म, अरे बढ़िया, गुड। थिकनेस ट्रांसपेरेंसी के लिए काम आने लगा, ये अगर वो ट्रांसपेरेंसी के लिए काम आता है तो ये ऑपेसिटी किस काम आता है, ट्रांसलूसेंसी तो भी बोला जा रहा है। हाँ, अभी मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि तू बहुत आगे बढ़ सकता है अगर तू मेहनत करे, ये चीजें अच्छी हैं जो तूने बताया, चीजों को समझेगा तो। मेन चीज कैसा होता है कि हम लोग अच्छे स्टूडेंट को टारगेट करें ना, तब अच्छे स्टूडेंट को पहुंच पाएंगे। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ लूँ, सपोज मेरी इच्छा है कि मैं एक आईफोन खरीदूँ तो मैं उसके लिए वर्कआउट करूंगा। मेरी इच्छा है कि मुझे अच्छे स्टूडियो में जाना है तो इसलिए मैं वर्कआउट करूंगा। मेरी इच्छा है कि नहीं यार मुझे कहीं अच्छी जगह नहीं जाना है तो मैं कहीं नहीं जाना। एम अपना बनाओ, अगर आपके पास नॉलेज है, आपका माइंड शार्प है, आप अच्छा काम कर सकते हो तो टारगेट बनाओ कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडियो में जाके मेरी जॉब लगे। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर उसमें काम करोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी ठीक है, आंसर अच्छा है कि जो आईडी है, आईडी किस पर्पज के लिए होता है कि भाई मुझे दोनों में अलग अलग कलर देना हो, तो अलग अलग मैंने आईडी बना रखी है, जिसमें मैंने भी जो प्लेटफॉर्म वाले पार्ट में मैंने आईडी का मैंने उसमें यूज किया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे आईडी की नीड नहीं है, जिसमें दो अलग अलग कलर नहीं है, अलग अलग जगह पर मुझे लेके नहीं जाना, तो उसमें काम नहीं कर रहे। लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे जाना, सब्सटेंस के बेसिक ट्यूटोरियल मैंने डाला है यहाँ पे। ये अगर 11-20 अगर वीडियोस आप कर लोगे ना आप यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे आईडी सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो कलर है ना ये आईडी है, ठीक है, ये सब कलर है, ये सब कुछ है ना, इसमें काफी चीज मैंने दे रखी है, तो लाइक आपको तो आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो स्टडी कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेक सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो बेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेकिंग मेरे को आपकी डिटेलिंग यहाँ पे बहुत अच्छा आएगी। बेकिंग का प्रोसेस क्या है, बेकिंग का लाइक टारगेट क्या है, बेकिंग का मोटिव क्या होता है कि मेरे पास जो 9 लाख का जो आउटपुट था ना, 9 लाख का जो सामान था मुझे, वो कितने में मिल रहा है, 10,000 में मिल रहा है या 4,000 में मिल रहा है, वो है बेकिंग। ठीक है, ये हमने कर दिया, रिटर्न टू प्रिंटिंग मोड आया। अब यहाँ से मैं अगर क्रॉस चेक करूँ, यहाँ पे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया बी फॉर मैप आ जाता है। ठीक है, ये देखो ए आ गया आपका, ठीक है, कर्वेचर आ गया आपका, यहाँ पे पोजीशन आ गया, थिकनेस, थिकनेस की नीड नहीं है। ठीक है, हाइट, आपको ये पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पे चीजें क्या है ना। ये पूरा पार्ट दिखेगा और वापस आने के लिए एम प्रेस कर देंगे, एम प्रेस कर दिया हमने, वापस यहाँ पे आ गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई चीज बनाना है तो बनाने के लिए
मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अगर रॉक के कुछ मटेरियल मिल जाते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन बता रखा है। नहीं मिलते तो रॉक बनता किस चीज़ का है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि मुझे यहाँ पे बेसिक बेस क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने कंक्रीट कर दिया तो कंक्रीट के साथ में यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे काम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखा मेरे पास यहाँ पे ये उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो बेसिक में अगर जाऊँगा तो पास पास में डिटेलिंग यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो भाई मुझे यहाँ पे कैसा काम करना है। जैसे मैंने ये लिया, कंट्रोल जेड कर दिया, मैंने उठा कर ट्राई करना आपको। ठीक है, अभी जैसे ये मैंने लिया, ये क्या था, इसकी टाइलिंग भी आपको समझना पड़ेगा। टाइलिंग है, टाइलिंग मैंने कर दिया 20, है ना। तभी थोड़ी देर पहले कितना बड़ा सा नजर आ रहा है, तो वहाँ पे देख के लोग हट जाते हैं। वो टाइलिंग पता तो देखो यहाँ पे बेसिक चीज आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होना है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, मुझे इसके अंदर अगर कोई चीज़ें मिल रही हैं तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे देखो इसके अंदर भी अगर कलर देखो तो आसपास ही है, बहुत दूर तक तो नहीं गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम लोग कलर पिक कर रहे होते हैं तो उसमें कैसा होता है कि जो मेरा इन्वायरमेंट का भी जो कलर होता है ना, जैसे अगर आपको लाइटिंग पता है, लाइटिंग क्यों यूज करता है कि लाइट का पूरा इम्पैक्ट हमारे मॉडल पर आ जाए। जैसे ये देखो, यहाँ देखो, ये आपके दोनों एक ही मॉडल है, दोनों डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो तो, ये और इसमें, ये सुबह और शाम की लाइटिंग है, इसमें दिखाया हुआ है, इसमें नॉर्मल अगर आपको डी की लाइटिंग है तो आपको कलर अगर पता है, लाइटिंग को पता है तो आप टेक्सटिंग तभी कर पाओगे। नहीं तो पता चले आप यहाँ पे फिर तो मैनेज कर रहे हो, आपने यहाँ पे इसका कलर मैच कर दिया और वहाँ पे इन्वायरमेंट पे भी आपको स्काई का इम्पैक्ट आएगा तो डबल ब्लू हो जाएगा। आइडिया मिल कि नहीं। हम लोग उसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो सैचुरेशन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये सैचुरेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मुझे कलर देना कलर वाइज मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे जो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा करें तो आप देखो है, तो मैं वो चीज़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे मैं कैसा काम कर सकता हूँ। या इसके अंदर जो दिखा मैं यहाँ पे तो सकता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे कलर वाइज आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। इस टाइप से अगर चीज़ों को देखते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगी, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अभी मान लो हम लोगों ने कोई काम किया, अभी यहाँ पे जो हमने डेप्थ दिया, डेप्थ दिखेगा कैसे, लेयर पे गए, लेयर पे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। अभी मैं किसी को ना अलग अलग से ऐड ऑन कर रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ स्मार्ट मटेरियल। ठीक है, स्मार्ट मटेरियल में क्या होगा, मैंने कहा एज, एज में यहाँ पे अगर मैंने दिया कॉन्क्रीट में, यहाँ पे जाकर मैंने उठा के लगा दिया। ठीक है, आपको दूसरा कलर आना स्टार्ट हो गया। दूसरा कलर आने का मतलब अगर यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे और कौन से कलर यहाँ पे देने हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखा है, डर्ट में देखा है थोड़ा सा, मैं ये दिखा है, ये ऐसा कुछ कलर दे दिया मैंने। ठीक है, अभी रॉक के अंदर साइनिंग होती है कि नहीं होती है, नहीं होती, तो आप रफनेस को ऑफ कर सकते हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसमें साइनिंग है। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ चाय पीना है, चाय के अंदर नमक होता है चीनी होता है, चीनी कैसे पता चला, नहीं रखा ना, कई बार एक्सपीरियंस है ना। वैसे ही रॉक के अंदर क्या होता है, आपने रॉक देख रखा ना, उसमें साइनिंग है कि नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया देखो कई चीज दिखे पे कॉर्नर कॉर्नर पार्ट पे, ये भी मॉडलिंग करते हो आपको ये नहीं दिखा हुआ, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो पहले इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये क्या ग्रंजिस है, ग्रंजिस साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो, हार्डनेस। ठीक है, और कहाँ गया मेरे पास सिंपल ग्रंजिस है, ग्रंजिस में मुझे और क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि बैलेंस दिखना है, बैलेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दूर से आपको चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक ये पार्ट एक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ब्लैक में मत जाए, देखो ब्लैक जाते यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ब्लैक कभी भी जेड ब्लैक नहीं करना आपको। ठीक, ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैंने क्या भाई मेरे पास ये पार्ट कुछ नजर आ रहा है, हम लोग चीज़ों का मैनेजमेंट करें तो मेरे पास जितने भी डेप्थ है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके अंदर ऐसा पार्ट है आपके पास, यहाँ पे दो लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। रेंज पे गए, ठीक है, फॉल्स पे करो तो दिखा है ये लाइट वर्जन इज गुड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसमें क्या है रेंजेस एंड ये पार्ट। ठीक है, रैंडम किया मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैच करने के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करके देख सकते हो आप यहाँ पे। तो पहला पार्ट आपको यहाँ पे आ गया, दूसरा पार्ट मैंने एक और मैंने यहाँ पे लिया। भी इसके लिए मैं पे क्या करता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा इसमें कलर वैसे ना मैं दूं यहाँ पे, देखो बस थोड़ा सा लाइट कलर है, और लाइट कलर में अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे ये कुछ ऐसा कलर नजर आ रहा है। मेक श्योर क्या नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे रफनेस, आप यहाँ से रफनेस कर सकते हो, या फिर लगे रफनेस को मुझे थोड़ा सा कम करना है तो मैं ऐसे भी ब्लेंड कर सकता हूँ। ये हमने कर दिया, यहाँ पे गए क्लिक कर दिया, ग्लोबल बैलेंस। अभी क्या होता है एक ही चीज में, क्या होता है एक ही चीज में कंप्लीट नहीं हो रहा होता है,
अभी वेरिएशन होते हैं। देखो यहाँ पर मुझे लगा है जो मेरे को मेन कलर था ना, मुझे थोड़ा सा येलो की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, येलो मतलब कि जैसे ना ये येलो पार्ट थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि वो मुझे ब्लू के साथ कवर कर लेगा। यहाँ देखो, आप देखा आपको यहाँ पे कलर नजर आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा तो ऐसा थोड़ा सा पार्ट लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है यहाँ पे इसको मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, ये तो मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइक ये क्यू का पार्ट है ना, फिर कर सकते हैं ऐसा कुछ, मुझे अगर कुछ ऐसा करना हो तो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो सीन का जो इन्वायरमेंट का जो लाइटिंग है, मैं उसका भी काम करूंगा। देखा है सब ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, तो काम खत्म हो गया आपके यहाँ पे। फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेवल पे जो जाएंगे, वो हम लोग एक अलग से पार्ट ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग पार्ट नजर आ रहे हैं, इसके लिए आप चाहो तो एक और पार्ट, जैसे हमने यहाँ पे डस्ट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अपने पास एग्जिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डस्ट कर दिया। डस्ट दिख रहा है यहाँ पे, डर्टी डस्ट। आप यहाँ डस्ट ट्राई कर सकते हो, जो भी डस्ट आपको इसके साथ लगे कि भाई मुझे यहाँ पे जो मैनेज मेंटेन करना है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो क्लिक करोगे आप यहाँ पे, देन चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कलर पे आता हूँ, कलर में डस्ट में मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, ये जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा भी मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ तो मुझे यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा, आइडिया मिला। अभी यहाँ से मैं अगर चीज़ों को मैं ले सकता हूँ तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, ये पार्ट जो नजर आ रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा लिमिटेड ही, जैसे कॉन्ट्रास्ट बैलेंस यहाँ पे यहाँ पे ग्लोबल बैलेंस है, और देन ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये आप करना चाहो ये भी कर सकते हो। इसके सिवा एक पार्ट और भी आपको मिलता है, जो मैं चीज़ों को देखूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने मटेरियल भी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी कुछ अगर आप देना चाहो। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है क्या, देखो यहाँ पे स्टोन ओवरले, और अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये स्टोन दिख रहा है, ये भी आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो बना बनाया स्टोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं इज पॉसिबल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम होगा क्या, बहुत अच्छा तो नजर नहीं आ रहा। जैसा फोर्स में प्ले करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये मैंने तो यहाँ पे प्लान किया, ये पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे क्या ना माउस पे यहाँ पे दिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करते मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मेक श्योर। यहाँ पे अभी ग्लोबल बैलेंस है यहाँ पे, अभी देखो इसके अंदर मेरे पास कुछ एक ऐसा पार्ट है, इसके अंदर हम लोग और भी गए, ये मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, दिस वन। कलर मुझे यहाँ पे चाहिए, कलर इतना तो नहीं है मेरे पास, यहाँ तक में चलेगा तो काम होगा। यहाँ से मैं इन कलर को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे साथ चीज़ देखनी है, इसको मुझे बैलेंस ठीक करना है। इसका बैलेंस कैसा है, देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट में यहाँ तक है, तो इसके बैलेंस को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आइडिया मिल रहा है। यहाँ से एक एक को पकड़ के आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे बैलेंस है यहाँ पे कितने बैलेंस में हमें दिखाना है, सब पे दिखाना है या कम पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इससे मैं बैलेंस कर सकता हूँ। दूसरे यहाँ पे गए, ठीक है, तो अभी ये हमें तो इसके आसपास लेके चलना है भाई। मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है मैं यहाँ पे जैसे रेंडम मैंने करते थे, रेंडम में मेरे यहाँ पे दिखा है, मैं चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि ऐसे कुछ 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 मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको तो मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है इसमें आप देखो यहाँ पे, तो आपका आइडिया मिल जाएगा। अभी इसके अकॉर्डिंग आप जैसे अभी अगर आपको लगे कि भाई मुझे इसके जैसा एग्जैक्ट ही बनाना है तो मैनुअल पेंट करना पड़ेगा, जैसे वो उस करेक्टर में हमने किया था। यहाँ पे करेक्टर था तो हमने करेक्टर में किया था ना कि वो जहाँ जब कलर में पेंट करना था पेंट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं सर हमारा टाइम कम है और चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना जल्दी से देना है, तो फिर आप इसको ऐसे मैच करके भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा प्ले आपको करना पड़ेगा, बिना प्ले किए आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो जब तक आपके माइंड में ऐसा नहीं हो कि भाई इसमें मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, तब तक कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग साथ आप देखोगे यहाँ पे तो आपको आइडिया मिलेगा तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है और कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ अगर देखा जाए कई ऐसे कई जगह पे है, और आई सजेस्ट हो अगर पेंट करना स्टार्ट करोगे तो भी थोड़ा बेटर दिखेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा पेंट करना स्टार्ट किया और ऐसे कुछ एल्गी या फिर मॉस का ऐसा कई चीज़ें मिले जिसको आप ऐड ऑन करोगे तो आपका काम आसानी से हो सकता है। ठीक है,
तो आइए चलो देखते हैं। अभी मैंने कुछ दिया था अपने स्टूडेंट को काम करने के लिए, तो उसने कुछ टचअप तो दिया है। ठीक है, अभी देखा है, अभी एक एंगल वाइज हम लोग देखते हैं तो समझ में आएगा। ओके, ये एंगल था। ठीक है, ओके, दिस इज गुड, अच्छा करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी हमें समझना है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे क्या कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है। कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व, जैसे मान लो कि ग्रीन है तो ग्रीन ही है। यहाँ पे तो ये क्या होता है, जब कंपोजिटिंग में कर देते हैं तो सेचुरेशन कलर मिलता है तो ये कलर चेंज हो जाता है, तो ये कलर वैसा नहीं आना चाहिए। तो इस पार्ट में मैंने कहा कि भाई अभी इसको तो ऐसा लेके चलें कि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। कौन कौन सा लेयर अभी ऐड ऑन किया है यहाँ पे? ग्रीन वाला लेयर कौन सा है यहाँ पे? ये, हाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टचअप देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करें, दिस वन ना, ये तो नहीं यहाँ पे देखा ना, यहाँ से थोड़ा सा ऐड ऑन कर रखा है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना सिंपल पेन पे, तो एक तो पहला पार्ट हमें यहाँ पे क्या कर लेना है कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे क्या, कोई भी डॉट जिससे क्या होता है, जब आप पेंट करोगे तो थोड़ा सा जेन्युइन दिखेगा। आप नॉर्मल पेंट करोगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा यहाँ पे। अभी इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, अभी यहाँ से जब मैं जो भी मैं काम करूँ, आपको ना इंटेंसिटी देखनी, इंटेंसिटी किधर जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं पेंट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे देखो एक्स है, मतलब ये ब्लैक है ना, तो ये यहाँ से खत्म करेगा। एक्स प्रेस कर दिया, एक्स मतलब पेंट आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मुझे यहाँ से तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करूँ। अगर मेरे पास ये एंगल है ना वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसका मतलब समझो कि ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो लीकिंग वाला पार्ट इधर से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। इसको समझना है मुझे यहाँ पे। बेसिक लाइन है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाना है तो मैंने एक्स प्रेस कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिला यहाँ पे। तो अभी यहाँ से कोई बेसिक शेप, ये जो शेप ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो एक सिंपल सा शील्ड जैसा शेप आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। आप चीज़ों को रख सकते हो, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा सा आप ऐसे मैनेज करोगे ना, कुछ कलर पैटर्न आप मैनेज कर दो तो बेटर दिखता है आप। ठीक, जितना आपको दिखे, जितना मैनेज करो उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा अपने पे। तो ये हम लोग को तो कलर पैटर्न भी मिलाना आ जाए ना यहाँ पे, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। समझो, देखो यहाँ पे ज़्यादा है तो हमने एक्सप्रेस कर दिया अपोजिट में, यहाँ ज़्यादा है तो ठीक है, दिस इज गुड। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर तो आसपास भी चले तो वापस यहाँ काम दिख जाए। ये तो नहीं है, ये होगा, ये पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है। अभी ये अगर पैटर्न है तो उसमें भी हम लोग तो काम करते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये ग्रीन में हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक्स मेरे पास यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। मुझे यहाँ पे ये देना है, इस चीज को समझो क्या। ये पार्ट आपने यहाँ पे देखो ये देने की कोशिश अच्छी की यहाँ पे, ठीक है ये, लेकिन ये पार्ट यहाँ से मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, यहाँ पे यहाँ की कनेक्टिविटी चाहिए, ताकि जब यहाँ पे दिखे ना यहाँ पे नीचे तक ये, तो ये क्या होता है, काइंड ऑफ वाटर लीकिंग जैसा होता है कि भाई कुछ लीक हुआ है, कुछ ऐसा पार्ट है तो यहाँ पे रेगुलर बेस में हुआ है। यहाँ पे तो कम करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। आप इन चीज़ों को थोड़ा मैनेजमेंट करो, यहाँ पे कुछ बैलेंस करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लो तो बेटर दिखेगा। बाकी अटेम्प्ट अच्छा किया है। ठीक है, देखो ये जब बारीकी पे जा रहे होते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जो चाहिए ना, अभी कैसे होता है, काइंड ऑफ एल्गी मॉल्स करके यहाँ पे ना पार्ट होते हैं यहाँ पे जो लग जाते हैं यहाँ पे, तो कई जगह लगे हैं। जैसे यहाँ पे नीट एंड क्लीन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सा खाली रखेंगे। यहाँ पे है, ये देने की कोशिश की ना आपने, तो देन ये दिस इज गुड। तो आप देखो यहाँ पे जब चीज़ों को देखो ना, यहाँ पे ये टर्न है, इस टर्न पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या करो, हल्का हल्का मैनेज कर लो। क्या ये आपने मैनेज कर दिया, अपने हल्का मैनेज कर लोगे तो आपके पास ये पार्ट ऐसा फुलफिल हो जाएगा। बाकी ठीक है, ऑल यहाँ पे प्रेस यहाँ पे, ये आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो दिस इज गुड। ये पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें मैनेजमेंट करें तो यहाँ पे चीज़ों को देखा जा सकता है कि चीज़ों को कैसे फुलफिल करें, क्योंकि ये पैटर्न मुझे दूर से देखने में ये तो मैच लगना चाहिए। एक्सप्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से इतना पार्ट मुझे देखिए, तो ये थोड़ा सा पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा।
और मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ तो फुलफिल हो सकते हैं। बट तो आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करना है, मैनेजमेंट करना है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ओके। और किसी भी चीज़ में अगर आप काम करो ना, पे एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग जब डस्ट यूज़ करते हैं पे, जब आप इसमें आते हो ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डर्ट के अंदर डर्ट ग्राउंड, डर्ट डस्टी और डर्ट ऑक्लूजन एक हमेशा एक कभी ऐड ऑन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ऑक्लूजन का जहाँ पे आपको डेप्थ नजर नहीं आ रहा था ना, ये आपको डेप्थ दे देता है यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया दिस वन, तो यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास ये अपने आप ये कॉन्टेक्ट पकड़ रहा है, ठीक है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ हमने रखा तो है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, तो ये डॉट ऑक्लूजन आपको बहुत काम आने वाला है, जिसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे। आप यहाँ पे डॉट लेवल लेकर, तो डॉट लेवल में क्या हो जाता है, ओरल पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा सा और इम्पैक्ट अच्छा सा आएगा, कॉन्ट्रास्ट में गए, देखो यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो अपना अपोजिट दिखना है यहाँ पे। और दूसरा पार्ट यहाँ से साइनिंग को आपको जितने भी हैं इसमें आपको वैसे साइनिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं विजुअल होगा, रफनेस को आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो, सब चमक रहा है ना यहाँ पे, चमकने वाला मतलब समझ रहे हो, आपके पास ये चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये बहुत साइनिंग करने लगे यहाँ पे। तो वो बेसिक चीज़ है, जब आप कोई भी टेक्सचर कर रहे हो, आप यहाँ पे इस पे गए, मैटेलिक है, मैटेलिक में देखो आप ये पार्ट, ठीक है, समझ रहे हैं ना यहाँ पे अगर मैं इसे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा साइनिंग ही है, तो यहाँ पे ब्लैक में काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवा यहाँ पर रफनेस है ना, रफनेस देखो, रफनेस कहाँ दिख रहा है मेरे पास, बेस कलर रफनेस हमने ऑफ कर रखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, या तो आप इसको ऐसे मैनेज कर दो या ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको तो मैनेजमेंट करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा, और लुक एंड फील आपको यहाँ पे अच्छा सा दिख जाएगा। आप चीज़ों का मैनेज करके दिखा सकते हो, भाई हमने यहाँ पे रेफरेंस को देखा और ये थोड़ा सा मैनेज किया, तो भी फुल एंड फाइनल एक आउटपुट को हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है।